Once, anyone? Anyone is going twice? Anyone? It's gone! जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और दो टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। तो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो म्यार है, म्यार ऑफ क्रिकेट, म्यार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। तो समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे है तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया मामला। अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराए ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली। ठीक है कि अच्छे रेट में बिक गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी सक्सेस ली है, मगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा पीसीबी ने वो शायद गलत होगा। 170 करोड़, the highest bid ever in the history of PSL. जो records have been broken. देखिए जी, I2C करंट बिड 170 करोड़। 185 करोड़ की टीम बेच रही है। इट मींस इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं। कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है। मतलब क्या है, आईपीएल 700-700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 400-500 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें। है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं। प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह से टेढ़े एंगल के साथ लोगों को दिखाया जा रहा था ना वहाँ पे, फ्रंट ऑफ फेस नहीं थे आपके जितने भी बिडिंग करने वाले लोग थे, उनके एक्सप्रेशन जरा सामने से होने चाहिए थे। मतलब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा, हमें हौसले दिलाला कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चिमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट? कहाँ की बेस है वो कंपनी जिसने हैदराबाद ली है? डजंट मैटर क्यों? अरे क्या हो गया, पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की जो है ना, अपना क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? मतलब क्या है, आईपीएल 700-700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 400-500 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल है। आप चिमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन, टक्कर है ये चिमा साहब। ये बात आपको जेन्युइन बात करें चिमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है यार, $2 मिलियन $700 मिलियन का क्या फर्क है चिमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चिमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है चिमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या बात है, 2 टीमें गई है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब, सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं? चिमा साहब अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराए ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब नई और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था, अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको बताया जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है,
अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है। आप बोलो ना बोलो, लेकिन बेशक आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे कभी कभार 30 करोड़। लेकिन अगर आप बात करो, क्योंकि आईपीएल तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा होता है। लाइक अगर आप मुस्ताफिजुर रहमान की बात करते हो, भी बहुत ट्रेंड बना रहा है उन्हीं को लेकर। अब वो आईपीएल में इंडियन रुपीस में 9 करोड़ में थे, पाकिस्तानी रुपीस वो कितने में खेल रहे थे? 30 करोड़ प्लस में आईपीएल खेल रहे थे। केकेआर ने इनको रखना था, इवन चेन्नई भी उनको बिड कर रहा था, इसी वजह से इतने वो महंगे चले गए ना, सारे बिड कर रहे थे। अब मुस्ताफिजुर रहमान कब आ गए? पीएसएल में। पीएसएल वो कितने रुपीस में खेलेंगे? पीकेआर में 2-3 करोड़ में, से ऊपर नहीं जाएगा उनका। पीकेआर में वो 2 से 3 करोड़ में खेलेगा, वही आईपीएल में कितने? 30 प्लस करोड़। ये सीजन उनका हम सब के लिए एज अ पाकिस्तानी बहुत खुशी का दिन है, और अल्लाह का शुक्र है कि आज 36 बिलियन की फीस पीसीबी को आएगी, जो आज की बिड हुई है उससे 36 बिलियन की। पीसीबी की टीम की कामयाबी है, ये पीएसएल की टीम की कामयाबी है, और ये पाकिस्तान टीम की कामयाबी है। मदन, आप समझ रहे हैं और आप क्या कहते हैं? 1.85 बिलियन और 1.75 बिलियन रुपीज में यार। हम तो लाखों वाले लोग हैं, आप लोग हो बिलियन ट्रिलियन वाले भाई। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आज 2 नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच सकते हो कि भाई 7,000 करोड़ इंडिया की एक टीम की वैल्यू है, और हम यहाँ पर 185 करोड़ की एक टीम, जो कि पाकिस्तान की 185 करोड़ रुपए, अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो शायद वो बनते होंगे मे बी कोई 60 करोड़ या 57 करोड़, इस तरह से वो इंडियन बनते होंगे। एक छोटा सा एलिमेंट है कि अगर मतलब उनके माइंड में ये कहीं हुआ कि पीएसएल से पैसे वो कमा सकते हैं, और खुदा ना खासा ना कमा पाए, तो वो मुल्तान सुल्तान का शॉन ग्रुप आया था, वो दो ऑडिशन या एक ऑडिशन रहा है, फिर वो निकल गया था। उनको बाद में होता कि यार नहीं, पैसा नहीं बन पा रहा। तो जो पैसा कमाने आ रहा है, शायद उसके लिए ये जगह इतने पैसे लगा के कमाने वाली नहीं है। जितने की ली है उससे ज्यादा तो ये कमा लेंगे यार। ये अभी एक सवाल बात है। सवाल किस बात का? ये सवाल है। इसमें एक चीज जो बार बार सलमान नसीब ने कही और वसीम अकरम ने उनको रिपीट किया, मैं उस चीज पे बड़ा वो हो रहा था कि ये एवरी ईयर ये पैसे देने। भाई बात ये है कि पैसा तो कमाना है ना, एट द एंड बिजनेस तो है ना। तो यही सोच रही हूँ कि आईपीएल में तो हर साल ऑक्शन होती है, तो वो कितना एंजॉय करते होंगे लोग उसको भी। तो पीएसएल भी जल्दी ही रिटेंशन से ऑक्शन की तरफ आए, ताकि प्लेयर्स की भी जब बिड लगा करेगी, इसी तरह वो बड़ा एक बहुत जबरदस्त होता है, उसको मतलब देख के बहुत एक एंजॉय किया जाता है। तो ये कोई इतनी ह्यूज जंप है नहीं कि अगर आप 2019 में एक फ्रेंचाइज इसी पीएसएल की 6.35 मिलियन डॉलर में दे रहे हैं, और आप 7 साल के बाद 2 फ्रेंचाइजेज जो बिकी हैं, एक 6.6 मिलियन डॉलर में गई है, 6.25 मिलियन डॉलर में गई है। मैं सोच रहा था कि जब वसीम अकरम कह रहे थे 175 175 मैंने कहा यार अभी कोई और बिडिंग करेगा, कोई और बड़ी आगे रकम बोलेगा। और मैंने जब से बोला ना जी बिक गई, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आई। मैं सोचा था 500 से 700 करोड़ दोबारा लगेगा, बड़ी टीम खरीदी जाएगी, 1000 करोड़ तक काम पहुंचेगा। मैंने कहा ना भाई ना, अब नहीं, मैं पहुंचने देता भाई। अबे क्या वैल्यू 185 करोड़ हमारी नजर में बहुत है। हम ऐसा पाकिस्तानी देखेंगे तो हमारी नजर में तो शायद इससे बड़ी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है, मगर आप उसको आईपीएल से कंपेयर करोगे तो यार 7,000 करोड़ की उनकी सबसे सस्ती टीम है जिसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टीम के साथ हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, उसकी कोई 1000 गुना बेहतर जो है ना, 100x का उसको कन्वर्ट करो पाकिस्तान की इस सबसे महंगी टीम को, तो फिर ये जाकर जो है वो उसके साथ जाके बनेगी। 1000 तब भी शायद नहीं बने। जी मैं सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो आज का वाकया उसके ऊपर हम 1 मिनट की मुश्किल तैयार कर लें। जी मैं क्या यार क्या हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी न्यूयॉर्क में रोड शो किया शिवा साहब, ये क्या आज आपने किया? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका क्या मतलब है कि चीमा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है चीज पीएसएल टीम से। ये है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में, मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसे में आपने सब टीम्स बेची है। पिछले बार 700 करोड़ की आपने टीम बेची थी। क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8th टीम की 170 करोड़ थी, भाई हम उससे आप मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़ 175 पे गई, 170 से शुरू करेंगे 300-400 तक तो जाएगी, लोग इंटरेस्ट हो तो करेंगे। हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चीमा साहब 185 पे खत्म हो गई, 185 पे 185 करोड़ पे खत्म हो गई। चीमा साहब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा हमें हौसले दिला के हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट आपका? आईपीएल की मुंबई इंडियन की मैं चीमा साहब को बिडिंग बताऊं, उस वक्त उन्होंने 111 मिलियन डॉलर की खरीदी थी रिलायंस ने, 111 मिलियन डॉलर, और आपकी पूरी टीम 111 मिलियन डॉलर की है। वो एक मैच इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं।
कि पाकिस्तान सुपर लीग ने यहाँ पर दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आईपीएल करके जो है ना एक बात है क्रिकेट का जिसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन पाकिस्तान में हमें यह पढ़ाया जाता है कि आईपीएल जो है वो बिल्कुल फजूल किस्म की लीग है, आईपीएल जो है वो बिल्कुल ठरकी लीग है, आईपीएल में जो है वो प्लेयर को खरीदा नहीं बल्कि उनके करियर बर्बाद किए जाते हैं। हालांकि यार आईपीएल में जो भी गया उसका करियर तो चमका है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को अपनी 2 नई टीम्स मिल चुकी हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी आवाम को ये लग रहा है कि भाई साहब हमने जो है वो दुनिया की सबसे महंगी लीग बना ली है, क्योंकि 185 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं और इसे लीग की एक टीम को, जो कि बड़ा ही शॉकिंग है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि आईपीएल की जो सबसे महंगी टीम है उसकी वैल्यू शायद 40 या 50 करोड़ है हमारे ख्वाब में, क्योंकि जो उनकी सबसे सस्ती टीम है असल में रियलिटी में इंडियन 7,000 करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन है। 7,000 करोड़, 90 करोड़ का उनका सिर्फ प्लेयर्स का पर्स होता है और 58 करोड़ की पूरी एक पीएसएल की फ्रेंचाइजी है। वाह वाह, वेरी वेल डन, कमाल की इज्जत बनाई है यकीन करो पीसीबी ने। भाई कम से कम 1000 करोड़ तो यार रखना था। ये क्या तुम लोगों ने एम किया कि 1000 करोड़ दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग बनना है अपने आप को इंडिया और आईपीएल के साथ कंपेयर करना है, और 185 करोड़ लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तालियां बजाने के, भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत कमाल का काम किया। भाई इस तरह नहीं होता। देखो आपको अगर आईपीएल के साथ कंपेरिजन करना है तो आपको एक तो ड्राफ्टिंग वाला सिस्टम जो है ये खत्म करना पड़ेगा और ऑक्शन वाला सिस्टम लाना पड़ेगा। और हम यहाँ पर हवा बनाकर बैठे नंबर 1 लीग का देखता हूं कि भाई दुनिया के सामने हमारा एक और मर्तबा मजाक ही बनने जा रहा है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों जिस तरह आपने देखा पीएसएल में 2 न्यू टीम आई है जिसका ऑक्शन अभी आज ही हुआ है। एक टीम 175 करोड़ इंडियन रुपए में बिकी है तो दूसरा 185 करोड़ इंडियन रुपए में बिकी है, जिसको देखकर पाकिस्तान का मोहसिन नकवी और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उछल रहा है और बोल रहा है कि हम लोग आईपीएल से आगे निकल गए हैं और हम लोग आईपीएल का मुकाबला करेंगे और टक्कर देंगे और हम आईपीएल से आगे चले जाएंगे। जो जिसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हम लोग आईपीएल के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल कहाँ, एक टीम जो कि गुजरात टाइटंस है वो 7,000-8,000 करोड़ इंडियन रुपीस में है, जो कि पाकिस्तान में कंपेयर किया जाए तो 30,000 प्लस करोड़ होगा, और हम कहाँ 185 करोड़ में कंपेयर कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तानी मीडिया ऐसे बोल के रो रहा है। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।